अक्सर हम सोचते हैं कि वक्त एक सीधी लकीर की तरह है जो हमेशा आगे ही बढ़ता है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है या इसका तसव्वुर इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है? आज हम वक्त, तकदीर और कायनात से बाहर के एक नुक्ता नज़र की दिलचस्प दुनिया में कदम रखेंगे। एक अजीब सा सवाल है ना, कि क्या हमारा मुस्तकबिल पहले से ही माजी बन चुका है? ये सवाल सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन इसके जवाब में साइंस और अकीदे के कुछ सबसे गहरे राज छुपे हैं। आइए इन्हें तलाश करते हैं। अच्छा, इस गहरी बात को समझने के लिए आइए पहले वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से हम सब वाकिफ़ हैं। वक्त का वो आम तस्वुर जिसके मुताबिक ये एक सीधा रास्ता है जो माजी से निकलकर मुस्तकबिल की तरफ जाता है। हम अपनी जिंदगी को सेकंड्स, मिनट्स और सालों में नापते हैं। हमारे लिए गुजरा हुआ कल माजी है, आज हाल है और आने वाला कल मुस्तकबिल। ऐसा ही लगता है ना कि वक्त हमेशा आगे की तरफ ही बह रहा है। और साइंस भी इस लिनियर सफ़र की तस्दीक करती है। दरअसल साइंस के मुताबिक वक्त का एहसास ही तब्दीली से जुड़ा है। अगर कोई हरकत या मोशन ना हो तो वक्त गोया रुक जाता है। जहाँ कोई तब्दीली नहीं, वहाँ वक्त का एहसास भी नहीं होता। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। फिर आती है फिज़िक्स, ख़ास तौर पर आइंस्टाइन के इनकलाबी नज़रियात, और वो वक्त के इस आम तस्वर को हमेशा के लिए बदल देते हैं। आइए इस हैरत अंगेज़ नुक्ते नज़र को समझते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, माजी, हाल और मुस्तकबिल के दरमियान फ़र्क सिर्फ एक ऐसी गलतफहमी है जो ज़िद से कायम है। ये जुमला इस ख्याल की बुनियाद रखता है कि वक्त शायद वैसा नहीं जैसा हम समझते हैं। फिज़िक्स के मुताबिक हमारी कायनात सिर्फ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पर मुश्तमिल नहीं है। इसमें एक चौथी डायमेंशन भी है, वक्त। ये चारों मिलकर एक स्पेस टाइम का जाल बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि वक्त कोई अलग चीज़ नहीं, बल्कि कायनात के बुनियाद का, इसके फैब्रिक का ही एक हिस्सा है। अब इस साइंटिफिक बैकग्राउंड को जहन में रखते हुए आइए इस मौजू के मरकज़ी ख्याल की तरफ चलते हैं। एक ऐसी हस्ती का तस्वुर जो इन चारों डायमेंशन से बिल्कुल बाहर है, जो स्पेस टाइम से भी बलातर है। ज़रा सोचिए, यहाँ दो मुख्तलिफ हकीकतों का तस्वुर करते हैं। एक तरफ हम हैं जो स्पेस टाइम के इस 4D बॉक्स के अंदर कैद हैं और वक्त को एक गुजरते हुए लम्हे की तरह महसूस करते हैं। दूसरी तरफ एक ऐसी हस्ती का तस्वुर कीजिए जो इस पूरे बॉक्स से बाहर है। उसके लिए न वक्त है न स्पेस, वो लामहदूद है। तो इसका सबसे अहम नतीजा क्या निकलता है? एक ऐसी हस्ती के लिए जो वक्त से ही बाहर है, माजी, हाल और मुस्तकबिल सब एक ही लम्हे में मौजूद हैं, बिल्कुल एक खुली हुई किताब की तरह। जो हमने कल सोचा, जो आज कर रहे हैं और जो कल करेंगे, सब उसके सामने अयां है। ये एक बहुत बड़ा ख्याल है और इसे समझने के लिए आइए अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी से कुछ मिसालें लेते हैं जो इस गैर मामूली तस्वुर की एक झलक दिखा सकती हैं। और इसकी सबसे बेहतरीन और हकीकी मिसाल हमारे सर के ऊपर ही मौजूद है, एक GPS सैटेलाइट जो ज़मीन के गिर्द गर्दिश कर रहा है। देखिए, सैटेलाइट बहुत बुलंदी पर ज़मीन की कशिश शकल यानी ग्रेविटी से दूर परवाज़ करता है। और आइंस्टाइन ने बताया था कि ग्रेविटी जितनी कमज़ोर हो, वक्त उतनी ही तेज़ी से गुजरता है। इस वजह से सैटेलाइट की घड़ी ज़मीन पर मौजूद घड़ियों से हर रोज़ कुछ माइक्रोसेकंड्स तेज़ चलती है, यानी वो वक्त को हमसे मुख्तलिफ रफ्तार से महसूस करता है। अब सवाल ये है, अगर एक छोटी सी इंसान की बनाई हुई सैटेलाइट वक्त को अलग तरह से महसूस कर सकती है, तो उस हस्ती का आलम क्या होगा जिसने पूरी कायनात को अपनी कुदरत में रखा है? अच्छा, अब तक हमने जो भी बातें की हैं, उन सबको जोड़ते हैं और देखते हैं कि इसका तकदीर और कुरान में इस्तेमाल होने वाली ज़बान से क्या ताल्लुक़ बनता है। हम अपने महदूद नुक्ता नज़र से हमेशा ये पूछते हैं, कल क्या होगा? हमारा मुस्तकबिल हमारे लिए गैर यकीनी है, एक अनदेखी अनजानी चीज़ है। लेकिन उस काइमलेस नुक्ता नज़र से, अल्लाह के इल्म से जवाब आता है, ये पहले ही हो चुका है। और शायद यही वजह है कि कुरान मुस्तकबिल के वाक़यात को अक्सर माजी के सीगे में बयान करता है। क्यों? क्योंकि उस हस्ती के लिए जो वक्त से बाहर है, ये वाक़यात पहले से ही मालूम हैं और मुकम्मल हो चुके हैं। जिसे हम होगा कहते हैं, उसके नुक्ता नज़र से वो हो चुका है। तो खुलासा ये है कि हम वक्त के दरिया में बहते हुए सिर्फ अगले मोड़ को देखने की कोशिश करते हैं, जबकि एक टाइमलेस हस्ती उस पूरे दरिया को उसके आगाज से अंजाम तक
ایک ہی نظر میں دیکھتی ہے۔ ہمارا سوال کیا ہوگا اس علم کے سامنے معنی نہیں رکھتا جہاں سب کچھ ہو چکا ہے۔ اور یہ سب جاننے کے بعد آخر میں ایک سوال رہ جاتا ہے، اگر کتاب کا انجام پہلے سے ہی لکھا جا چکا ہے تو انسان اس باب کو کیسے جیے جس میں وہ اس وقت موجود ہے؟